नमस्कार जी, सभी दर्शकों का स्वागत है। लापरवाही कितनी होनी चाहिए उसका भी अंदाज़ा ज़रूर लगाइएगा कि एक परिवार डर के साए में अपने ही घर में रहने को मजबूर है। विभाग को बार बार इसके बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उस समय जो इस विभाग से संबंधित मंत्री महोदय थे उनको भी बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि समस्या कितनी भारी है। अपने ही घर में लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें देखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और पशु हैं, और ये घर है। और घर से मात्र आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ 6 या 7 फुट की दूरी पर ये ट्रांसफार्मर लगा है। और इस ट्रांसफार्मर से क्या कुछ हो सकता है आप सब लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जान जोखिम में डालकर ये परिवार इस घर में रह रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। मौसम ख़राब होता है, कई बार इसमें शॉर्ट भी होते हैं, धमाके होते हैं। पूरा परिवार उस समय डर जाता है। बारिश होती है तो ये ज़मीन यहाँ पर गीली हो जाती है। कहीं से करंट आ जाए तो पूरे घर में लोग करंट से जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। कई बार इन लोगों को करंट भी लग चुका है, लेकिन विभाग ने इस ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। साल साल बीतते गए, लेकिन समाधान आज तक ना हुआ। लगभग 20 से 25 साल हो गए हैं इस घर के आंगन में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े तो चलो थोड़ी सावधानी बरत कर भी यहाँ निकले, लेकिन छोटे छोटे बच्चे कभी भी यहाँ पर आ जाएं तो इनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? सोचिए आप, कौन है इसका जिम्मेवार जो इसकी जिम्मेवारी लेगा? और आखिर क्यों यहाँ से ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है? ये ट्रांसफार्मर यहाँ से ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है? कहीं और जगह ये क्यों नहीं लगेगा? आप सोचिए ज़रा। यही इनके पास ज़मीन है, ये घर है, गरीब परिवार है और ये इनका बरामदा है और उसमें ही ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन गरीब की क्या कहीं सुनवाई होती है, क्या नहीं होती? आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 20 से 25 साल हो चुके हैं इस ट्रांसफार्मर को यहाँ लगे हुए, लेकिन अभी तक ये ट्रांसफार्मर यहाँ से हटाया नहीं गया है। क्या विभाग को इनकी मजबूरी समझ नहीं आती? क्या सरकार, जितनी भी सरकारें रही है 20-25 साल में 3-4 बार सरकारें, दोनों सरकारें रही है, क्या उनके नुमाइंदों को इनकी समस्या समझ नहीं आती? यहाँ पर पशु है, आप देखिए, पशु को खोलते हैं वो भी इसके नीचे चले जाते हो कई बार, और पशु हत्या हो जाए वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन देखिए, 2 पशु इनके मर चुके हैं इस करंट की वजह से। और यहाँ पर ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आप सोचिए, क्या इन बच्चों को पता है कि कहाँ से हमें जाना है? खेलते खेलते कोई भी कहीं चला जाए तो कोई भी अनहोनी घटना यहाँ पर घट सकती है। क्यों आखिर बड़े हादसे का इंतज़ार यहाँ पर विभाग कर रहा है? क्यों सरकार बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है? क्या उसके बाद ही आप लोगों की आंखें खुलेगी? क्या समय रहते जो आपको एप्लीकेशनें दी जाती है, एक जो प्रोसेस है वो जब आपको दिया जाता है, क्या उस पर कोई सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गरीब परिवार हमारे साथ जुड़ा है, उनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? सर, त्रिलोक सिंह। ये जगह कौन सी है? सर, एप्लीकेशन कोर्ट। ये किशन कोर्ट जगह है, वहाँ से त्रिलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिलोक जी, क्या समस्या है यहाँ पर? ये ट्रांसफार्मर यहाँ से हट नहीं रहा है। सर, यहाँ पे ट्रांसफार्मर बहुत ही जानलेवा है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं। बच्चों को तो पता नहीं है क्या होता है, वो तारे पकड़ लेते हैं, तारे भी नीचे लटकी इसकी। हमने कई बार विभाग को बोला है, बिजली वालों को बोला है, बोले कि एप्लीकेशन दे देती है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई सुनता है। अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? इसको यहाँ से हटाना चाहिए सर। बिल्कुल, जोड़ पर जाना चाहिए। जोड़ पर ट्रांसफार्मर लगाया, 2 कहीं और चला जाए यहाँ से। जोड़ जी, पर जगह है। ये देखिए, दे रखा है इन्होंने खंबे के साथ ये ही। बुजुर्ग महिला है हाँ? और पति का साया भी नहीं है, और गुहार लगाते लगाते ये थक चुकी है विभाग से। अब तो जागिए, आखिर कौन सी गहरी निंद्रा में सोया है विद्युत विभाग की? यहाँ से ये इतना सा काम आपसे नहीं हो पा रहा है। ये कितनी देर लगती है यहाँ से उठाने में? 1 महीना, 2 महीना, हद से हद सरकारी काम है 6 महीने भी लगा लिए, लेकिन साहब यहाँ तो जुलाई में उठा देंगे। सालों साल हो गए हैं, लगभग 10 से 15 और 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई है। और
इसके बाद क्या होता है ये देखिए, दवाई है इसकी? यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये कहकर एक और खंभा यहाँ पर लगा दिया गया है। इसको भी कितने 10 साल तो हो गए होंगे, हाँ 2 साल। 2 साल हो गए हैं। इस खंभे को 2 साल हो गए हैं, लेकिन 2 साल के बावजूद भी ये ट्रांसफार्मर यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। हमारे साथ धोखा कितना? बिल्कुल हमारे साथ धोखा जी, कितना जबकि मना किया गया था ये खंभा यहाँ ना लगे, है ना, फिर भी लगा दिया। तो देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है, और इससे पहले कि कोई अप्रिय घटना यहाँ पर घटे तो आपको इसकी सुध लेनी चाहिए। तुरंत आप पौंटा साहिब के किशन कोट गांव पहुँचें और यहाँ पर त्रिलोक जी के घर आइए और यहाँ पर इस समस्या का समाधान कीजिए। देखिए बार बार एप्लीकेशनें भी आपको दी जा चुकी है, लेकिन कोई समस्या ना होना ये बहुत चिंता का विषय है, और इससे पहले कि कोई अप्रिय घटना घटे आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल जो जनता हमारे साथ जुड़ेगी वो इस पर क्या कहेगी, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल आप ये देखिए कि हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितनी यहाँ पर देखिए, ये देखिए दूरी मात्र 6 से 7 फुट ये दूरी है घर से, और रात के समय कोई बच्चा यहाँ पर चला जाए तो क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब मौसम ख़राब होता है तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट बहुत बार होते हैं, धमाके होते हैं, उससे बच्चे डर जाते हैं, और उसके बाद जब ज़मीन गीली होती है तो फिर करंट आने का डर अलग से। हद है लापरवाही की, इतनी लापरवाही तो शायद ही कोई करता होगा। विभाग का जो पक्ष होगा हम वो भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखकर तो बड़ा आश्चर्य हमें भी हो रहा है कि ये आप देखिए, ये घर के अंदर ये ट्रांसफार्मर। अभी जब हम यहाँ पहुँचे तो आपको एक बात हम बताएं कि अब तो इनकी पहचान भी ये हो गई है कि जिसके घर के अंदर ट्रांसफार्मर लगा है। हम बाहर किसी से पता पूछ रहे थे इनका भाई साहब का कि इनका घर कहाँ है, तो बाहर हमें किसी सज्जन ने बताया कि आप सीधा इस घर गली में चले जाइए और जिस घर में आपको ट्रांसफार्मर दिखेगा वो घर त्रिलोक जी का है। तो सोचिए इनकी पहचान भी अब ये बन चुका है। क्यों इनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, इनकी जान के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है, समझ से परे है। फिलहाल इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए और विभाग से गुजारिश है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और इनकी समस्या को दूर किया जाए। दीजिए इजाजत, मैं था आपके साथ आपका अपना प्रेम वर्मा राजपुरिया। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।